दोस्तों पार्ट 3 कार्बन के पार्ट 3 में हम नॉमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। पार्ट 2 और पार्ट 1 में उससे पहले हमने एल्केन्स और कार्बन के जो बेसिक्स हैं वो सब कुछ हमने डिटेल में बात कर ली है। अब डायरेक्टली ये पार्ट देख रहे हैं ये भी समझ में आएगा, लेकिन बहुत बेहतर समझ में आएगा अगर पार्ट 2 और पार्ट 1 भी देखेंगे तो, क्योंकि आपको पूरी सीरीज समझनी है। तो पूरी सीरीज समझ में आएगी, प्ले लिस्ट में जाइए, सब कुछ आपको मिलेगा। तो अभी हम फिलहाल जिसकी बात कर रहे हैं वो है फंक्शनल ग्रुप्स। तो ध्यान से समझना फंक्शनल ग्रुप की मीनिंग क्या होती है। फंक्शनल ग्रुप की मीनिंग एनी मॉलिक्यूल्स या एटम कॉम्बाइन विद हाइड्रोकार्बन्स and ultimately change their chemical property. Whole chemical properties. तो फंक्शनल ग्रुप किसी भी एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी एटम को कह सकते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से अटैच हो और पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ही बदल दे, उसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप है। पूरी प्रॉपर्टीज बदल दे उसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप है। इस लेक्चर में हम जिन फंक्शनल ग्रुप की थोड़ी डिटेल में बात करेंगे उनके मैं एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे फंक्शनल ग्रुप हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये देखोगे तो सिंपल में कुछ ऐसा शो होगा कि इसके दो फ्री हैंड्स होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अल्डिहाइड्स की बात करें तो ये देखने में कैसा होगा, इसका लास्ट टर्मिनल कार्बन में डबल ऑक्सीजन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक सिंगल फ्री हैंड होगा। इसके बाद अल्कोहल, जो मोस्ट ऑफ दी लोगों का फेवरेट है अल्कोहल, तो इसमें OH अटैच हो जाएगा। और इसमें और भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास एक और आ जाएगा, जैसे कहीं आपको देखने को मिलेगा कि फ्लोरो F लग रहा है, क्लोरो Cl लग रहा है, और फिर उसके बाद ब्रोमो, आइडो, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जिसके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है कि ये सब फंक्शनल ग्रुप एक्ट कैसे करते हैं। और इसी में हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे कि इनकी नेमिंग कैसे होती है। तो प्लीज इनको ध्यान से रखना। बाकी अल्कीन्स अल्काइंस की हमने बात करी है, लेकिन मैं यहाँ पे अल्काइंस की भी बात करूंगा, इसको एक बार ध्यान से समझ लेना। फिर हम बात करते हैं अल्काइंस के ग्रुप की थोड़ी डिटेल में कि अल्काइंस की मीनिंग क्या है। ठीक है जी, अल्काइंस की मीनिंग बात करेंगे कि मैं हेडिंग डाल रहा हूं अल्काइंस एक कैसे टाइप का हाइड्रोकार्बन है। इन दिस हाइड्रोकार्बन मस्ट बी एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए उसको हम अल्काइंस कहेंगे। एक भी ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए वो अल्काइंस है। एक से ज्यादा मिल जाए तो भाई खुशी वाली बात है, लेकिन अगर एक भी मिल जाए तो वो शो करता है, वो इंडिकेट करता है कि वो अल्काइंस के बारे में बात हो रही है, कि अल्काइंस है वो। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख जाए तो वो अल्काइंस को इंडिकेट करता है। अल्काइंस का फॉर्मूला देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स को देख के आप डायरेक्टली बता सकते हो कि वो अल्काइंस है। तो इसका फॉर्मूला देखोगे तो ये हो जाएगा CnH2n-2 कि कार्बन के जितने नंबर्स हैं हाइड्रोजन के नंबर उसके डबल के -2 होंगे, हाइड्रोजन के नंबर डबल के -2 होंगे। जैसे एग्जांपल हम एक जगह समझते हैं कि हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C और H अटैच है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स फाउंड हो रहे हैं, इधर भी और उधर भी। तो इससे अब आपको चेक करना है कि फॉर्मूला मैच हो रहा है इससे कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कार्बन के नंबर्स कितने हैं, हाइड्रोजन के नंबर्स कितने हैं, और वो फॉर्मूले पे पूरा प्रॉपर पुट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कार्बन के नंबर्स कितने हैं 2, हाइड्रोजन के नंबर डबल का -2। इस फॉर्मूले में लगा के देखिए कि हाइड्रोजन के वैसे आप काउंट कर सकते हो नंबर 2 हो रहे हैं, और हाइड्रोजन के नंबर्स बाकी देखोगे तो डबल के -2 का मतलब n लगाइए तो 2 और फिर माइनस में 2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 = 2।
तो प्लीज यहाँ पे आपको ये क्लियर देखने को मिलेगा कि यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो फॉर्मूला पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो अल्काइंस को इंडिकेट जो मॉलिक्यूल्स करेगा उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। ये वाला अप्लाई हो गया तो काम बन गया। और फिर उसके बाद आपको ये याद रखना है, अल्काइंस को नेमिंग में इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे सफिक्स जो यूज करेंगे, सफिक्स के फॉर्म में इसका एक टर्म है जो हम यूज करेंगे। सफिक्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा आइन। ठीक है, आपको नेमिंग में आइन लगाना है, ये ध्यान रखना। आइन इतना क्लियरली देखने को मिल रहा है, इससे ज्यादा बेटर आपको क्लियरली समझने को पूरी क्लासरूम का मजा कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज लगातार सब्सक्राइब और व्यूज करते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। जब तक एंड तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आना, किसी को नहीं आता, आपको क्या, किसी को नहीं आता। तो आइन पता लग गया कि सफिक्स अटैच होगा। इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं जो और अच्छा समझाएगा अल्काइंस को। ठीक है जी, नोट बराबर करते रहना, समझ में तब आएगा, बाकी तो स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करते रहोगे आप। तो अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस में जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं जो जनरली हमें देखने को मिलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C H और H है। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इसकी मीनिंग क्या है कि 2 कार्बन एटम्स हैं तो हम रूट की वैल्यू H यूज करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ H तो यूज कर लिया, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है जो शो कर रहा है अल्काइंस है, तो आपको इसके सफिक्स में ऐड करना है आइन। इसके सफिक्स में ऐड करना है आइन और दोनों ज्वाइन होकर क्या हो जाएंगे, इथाइन। दोनों ज्वाइन होकर हो जाएंगे इथाइन। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया 2 कार्बन पे इथ कैसे लगाया तो प्लीज लास्ट लेक्चर देखना, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर देखो, डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अच्छी अच्छी और स्पेशल बातें करेंगे, तो यहाँ पे समझ में आएगा अल्काइंस के लिए हम क्या करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ और अच्छे अच्छे फंक्शनल ग्रुप की, कि उनकी जब नॉमेनक्लेचर करने टाइम तो कैसे करेंगे नॉमेनक्लेचर। जैसे अभी मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात करूंगा अल्कोहल। ये मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की डिमांड है कि अल्कोहल की बात सबसे ऊपर रखी जाए, तो उन सब लोगों के लिए कि अल्कोहल की बात देखें तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो वो OH है। कि अल्कोहल जो है एक सिंगल फ्री हैंड होगा कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम वहां पे H लगा सकते हैं। तो देखो ये कैसा दिखेगा, मान लो आपके पास पहले से ही CH3 और CH3 प्रेजेंट है ना। ये H3 आपको पता है 4 बॉन्ड्स कैसे लगेंगे, H और H। तो यहाँ पे अगर आपको OH लगाना है तो आपको क्या करना होगा, H माइनस हो जाएगा और OH प्लस हो जाएगा। तो H रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो ये किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा जी। ठीक है, तो आप इसकी अगर नेमिंग करने पर आओगे तो ये तो सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्डेड सबको पता है, जिसने भी लेक्चर का पूरा आनंद लिया है, एल्केन। ठीक है, ये एल्केन ग्रुप का है और इसका पर्टिकुलर नेम देखेंगे तो ये हो जाएगा इथेन। अल्केन ग्रुप को एन जो वर्ड है उस टर्म से शो करते हैं और एथ आ जाता है डबल कार्बन एटम्स के लिए। यहां पे जो मामला हो जाएगा वो रहेगा तो एथ एन, लेकिन यहां पे देखना ई रिमूव हो जाएगा और OL अटैच हो जाएगा। ई रिमूव होके OL अटैच हो जाएगा, तो OL जो मैंने अटैच कर दिया ये पूरा सॉल्व होके हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, एथनॉल। तो यहां पे आपको ये याद रखना सफिक्स में क्या रखेंगे, जब अल्कोहल आएगा तो सफिक्स में आप OL अटैच करोगे। ठीक है, ऑल शो करोगे सफिक्स में ऑल। तो इसके में आपको ये फंक्शनल ग्रुप OH दिखेगा। आपको मॉलिक्यूल पहचानना है कि अल्कोहल कौन सा मॉलिक्यूल है, तो वहां पे OH अटैच होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान देना, OH अटैच होता हुआ दिखेगा, ये इथेनॉल हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं जब अल्कोहल इतना डिमांडिंग टॉपिक है। तो देखो एक और एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे H3C और फिर CH2, फिर इसके बाद CH और फिर OH। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के नंबर्स बहुत सारे हैं, है ना। यहाँ पे दिमाग घूमेगा। आपको क्या देखना है कि कभी भी आप नेमिंग कर रहे हो तो नेमिंग करते समय आपको ध्यान देना है पहले उसका रूट वैल्यू क्या है। रूट वैल्यू एक बार फाइनल होगी, फिर उसके बाद आपको सफिक्स पे ध्यान देना है कि सफिक्स पे फोकस करना है।
और अगर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो प्रीफिक्स के फॉर्म में अटैच हो रहा है तो वो ध्यान देना है। प्रीफिक्स जो मेन रूट वैल्यू के आगे लगे और सफिक्स जो रूट वैल्यू के बाद लगेगा, तो ये फोकस करना है। तो रूट जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करेगा। ध्यान दो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस मॉलिक्यूल में कितना प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कार्बन एटम्स 3 और 2 5 हो गए। तो बहुत सिंपल है कि आप इसको पेंट का नाम दे सकते हो और फिर उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इसमें आप अपनी तरफ से एन लगा सकते हो। लेकिन बस यहाँ ये याद रखना कि यहाँ पे ई रिमूव हो जाएगा और अटैच करेंगे सफिक्स जो OH के लिए यूज होता है ऑल। तो ये पूरा सॉल्व होके क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। ठीक है, पेंटेनॉल हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैंने ई रिमूव क्यों किया। ई रिमूव करने का मैं रीजन बताता हूं जो सिर्फ अल्कोहल के लिए नहीं अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा जब भी हम नॉमेनक्लेचर कार्बन कंपाउंड्स के अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के करेंगे। ठीक है, तो बस बराबर नोट करते रहना, कोई बात छूट ना जाए, है ना। बहुत सारे सरप्राइज है पूरे लेक्चर्स में, दूसरे प्लेलिस्ट में भी सरप्राइज है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको आइडिया पता लगेगा। ऐसे रिवील नहीं करेंगे कि बस, है ना, परोस दिया जाए सब कुछ। कुछ मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको रूल बताने वाला था। रूल क्या है कि 2 कॉन्सोनेंट्स या वॉवेल वर्ड्स नॉट कम टुगेदर। तो देखो, कॉन्सोनेंट या वॉवेल वर्ड्स देखा जाए, मोस्टली वॉवेल वर्ड तो एक साथ नहीं आने चाहिए। वॉवेल वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो ए, ई, आई, ओ, यू हमको एक साथ वर्ड नहीं दिखने चाहिए। अगर साथ में दिख रहे हैं तो हमें किसी ना किसी को रिमूव करना पड़ेगा। मोस्टली देखा जाता है कि जो पहला अल्फाबेट है उसको रिमूव किया जाएगा। जैसे वहां के केस में क्या था, एन, और यहाँ के केस में क्या है, ऑल। तो यहाँ पे ई आ रहा है एन का और वहां पे ऑल का ओ आ रहा है, तो 2 वोवेल एक साथ आ रहे हैं। यही प्रॉब्लम थी कि हमने ई को रिमूव कर दिया, और ई को रिमूव कर दिया हर बार कर देंगे नेमिंग में जब भी हमें 2 वोवेल साथ में दिखेंगे, और ये हो जाएगा एनॉल। ठीक है, तो ये रूल दिमाग में फिट कर लो, आगे भी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ करते चले जाओगे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं इसी मजेदार बातों के साथ। और प्लीज कमेंट में आप बताते रहिए आपको और कैसे कैसे बेस्ट लेक्चर चाहिए। मैं जरूर कमेंट बॉक्स ध्यान देता हूं कि आपके कुछ ना कुछ व्यूज आते रहें। अगर आवाज से रिलेटेड दिक्कत है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपको सजेशन देना चाहे तो सजेस्ट करें। यहाँ पे हर किसी के लिए द्वार खुले हैं, बस आप एक बार आगे बढ़ के तो देखिए, सब कुछ बेटर मिलेगा। हम लगातार लेक्चर दे रहे हैं तो हमारा इरादा ऐसा नहीं है कि हम आधे पे छोड़ देंगे, पूरा एंड तक जाएंगे जी, है ना। डोंट वरी, आधे पे बिल्कुल नहीं छूटने वाला ये। तो आगे हम बात करें हमारा जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम अल्डिहाइड्स है। ठीक है जी, अल्डिहाइड्स। तो अल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो दिखता कैसा है, ये ध्यान देना। फंक्शनल ग्रुप दिखने में कैसा है कि फंक्शनल ग्रुप जो दिखेगा उसका टर्मिनल कार्बन जो होगा उसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक बॉन्ड हाइड्रोजन होगा, उसका एक हैंड फ्री होगा। वही क्या बोलते हैं, लगातार दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल के साथ, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब दे लेना यहाँ पे। तो CH3 CH और फिर यहाँ पे H है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये पूरा का पूरा अटैच हो जाएगा अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद ये अटैच होगा, तो देखो ये क्या हो गया, CH2 और हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 कार्बन के एटम्स हैं, तो यहाँ पे जो नेमिंग है वो 2 कार्बन के अकॉर्डिंग होगी, यहाँ पे जो नेमिंग है 3 कार्बन के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे तो सिंपल सा नेम हो जाएगा इथेन, लेकिन यहाँ पे जो नाम देखोगे इथेन के आगे बढ़ना पड़ेगा, 3 कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपेन। और प्रोपेन में आपको ई रिमूव करना है और फिर अल लगाना है। ठीक है जी, अल लगाना है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। अल्कोहल दिमाग में चल रहा है, प्रोपेनॉल अल्डिहाइड है, अल लगाएंगे। तो यहां से आपको एक और इंटरेस्टिंग बात पता लगती है कि अल्डिहाइड के केस में जो सफिक्स
आप लगाओगे वो सफिक्स अल लगाओगे, सफिक्स अल लगाओगे, अल, ठीक है, सफिक्स अल लगने वाला है, ये ध्यान देना, ठीक है। इतने शानदार पिक्चर क्वालिटी, साफ साफ दिख रहा है, पूरा फायदा उठाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। कॉपी पेन दो और पूरा दिमाग पे छापो। तो प्रोपेनल क्लियरली पता लग गया आपको कि प्रोपेनल की मीनिंग क्या है, अल्डिहाइड में कैसे काम करेगा। जैसे मैंने अल्कोहल का एक एग्जांपल दिया, वैसे अल्डिहाइड के भी एक एग्जांपल की बात करेंगे कि अल्डिहाइड में आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि इस बार हमारे पास क्या है, मीथेन है। मीथेन कैसा दिखता है जी, सी एच 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 और एच, यहां पे हम ऑल अटैच करने वाले, ऑल फंक्शनल ग्रुप दिखेगा कैसे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। तो ये अटैच हो रहा है और ये रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कार्बन H3 और फिर C, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन के अकॉर्डिंग नेमिंग, वहाँ पे सिंगल कार्बन है तो सिंगल कार्बन के अकॉर्डिंग नेमिंग। तो यहाँ सिंपल है जी, सोचना ही नहीं है अगर आप बराबर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। इसके बाद डबल कार्बन है तो डबल कार्बन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये एथ एन, और फिर मैं ए भी लगाने वाला इस बार डायरेक्टली इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल इसका नेमिंग हो जाएगा। इसके बाद हम अगले फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं। अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन्स, ठीक है, कीटोन्स, कीटोन्स। तो कीटोन्स की बात करते हैं कि कीटोन्स कैसे काम करेगा। तो कीटोन्स का अगर देखा जाए तो सफिक्स क्या लगाएंगे, कीटोन्स बाकी ग्रुप से काफी अलग है, पता लगेगा क्यों। सफिक्स जो लगाएंगे वो लगाएंगे ऑन, ठीक है, सफिक्स जो लगेगा वो ऑन लगेगा, ठीक है। मन होता है लेकिन ऑन पढ़ते हैं, प्रोनाउंस ऑन करते हैं। कीटोन्स की बात करेंगे, कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप, कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप, कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके दो फ्री हैंड्स होंगे। दो फ्री हैंड्स का मतलब है ये दोनों तरफ से या तो हाइड्रोजन से या एक तरफ से हाइड्रोजन से या दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, ठीक है। दोनों तरफ कहीं ना कहीं अल्केन अल्कीन अल्काइन कोई ना कोई अटैच होना चाहिए। दोनों हैंड फ्री नहीं रहेंगे, मतलब ये कभी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं मिड पोजीशन में आएगा, ठीक है, टर्मिनल पे नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल में कि हमारे पास CH3 CH2 और CH3 है। अगर यहाँ पे आपको कीटोन्स देखने को मिल जाएगा तो कीटोन्स तभी आपको देखने को मिलेगा जब इसका रिप्लेसमेंट होगा, कि यहाँ पे CH2 का रिप्लेसमेंट हो गया और यहाँ पे ऐड होगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है जी। तो ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे H3C और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर CH3, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन के अकॉर्डिंग नेमिंग क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और यहाँ पे 3 कार्बन ही है लेकिन नाम बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन। थोड़ा सा एडजस्ट करो, एडजस्टमेंट सिर्फ इसका करना है कि आपको लगातार प्लेलिस्ट में देखना है, आपको जो भी टॉपिक चाहिए सारे टॉपिक मिलेंगे। जस्ट अपनी इच्छाएं बढ़ाओ और कुछ करने की थोड़ी सी इच्छा रखो, तब आप कर पाओगे, ठीक है। तो कीटोन्स का क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूं कीटोन्स में जो हमें और जबरदस्त लगेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर CH3, ठीक है। तो इसकी नेमिंग करेंगे तो 4 कार्बन के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे, तो 4 कार्बन के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ठीक है जी, ब्यूटेनॉल इसकी नेमिंग हो जाएगी। कीटोन्स क्लियर हुआ, अल्डिहाइड क्लियर हुआ, अल्कोहल क्लियर हुआ। अब हमारा बहुत इंटरेस्टिंग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आएगा हैलोजन, ठीक है। हैलोजन, हैलोजन की बात करें तो हैलोजन का कोई मुकाबला नहीं है, इसकी रिएक्टिविटी किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती। तो हैलोजन्स की बात करते हैं कि हैलोजन्स क्या है। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 जो होते हैं वही हैलोजन्स हैं। स्पेशली मैं बता दूं हैलोजन्स में कौन कौन आ जाएगा जो हमें देखने को मिलेगा, क्लोरो आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा, आइडो आ जाएगा, फ्लोरो आ जाएगा।
ये 4 कार्बन एटम्स है, आपको 4 हैलोजन एटम्स हैं जो आपको दिखेंगे कि इनके सिंगल एंड फ्री हैं, कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां खुद लग सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के भी एक ही एंड फ्री होते हैं, तो काम बन सकता है। हैलोजन्स में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे सफिक्स नहीं, यहाँ ये प्रीफिक्स की तरह नेमिंग में काम करेगा, प्रीफिक्स की तरह नेमिंग में काम करेगा, प्रीफिक्स में हेलो लगेगा। अब पर्टिकुलरली मैं बता दूं हैलोजन में कि आपको क्लोरो लगते हुए दिख जाए तो क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल के जरिए सारी बात क्लियर करूंगा, जस्ट लास्ट तक लेक्चर के बने रहिए और प्लीज यार शेयर करिए, हम इतनी शिद्दत से लगे पड़े हैं, तो जब हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे तो आप जस्ट क्लिक करने में क्यों कमी छोड़ते हो, जाना कुछ नहीं है, दूसरे का भी भला, आपका भी भला, मेरा भी भला हो जाएगा, तो बुराई क्या है, ऐसी भलाई में कोई बुराई नहीं है जिसमें दूसरे का भलाई हो रहा है, बुरा किसी का भी नहीं हो रहा, इस काम में किसी का कोई बुरा नहीं है, इसमें सबका बेटर है, जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं तो हम जरूर हेल्प करेंगे, जस्ट एक बार आके तो समझिए, समझ में आएगा। तो देखो CH H और H ये मीथेन हो गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोरो अटैच करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और रिप्लेस कर रहा हूँ हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा H और H, और यहाँ पे अटैच हो जाएगा Cl। तो Cl अटैच होने के बाद इसकी नेमिंग जो करेंगे, तो नेमिंग देखो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्लोरो मीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन हो गई इसकी नेमिंग। और अगर इसकी नेमिंग में करता तो क्या होता, ओनली मीथेन। तो आपको ये पता लग गया कि क्लोरो के लिए हम कौन सा वर्ड ऐड करेंगे, क्लोरो, क्लोरीन कहीं लग रहा है तो वहां पे नेमिंग में आप क्लोरो ऐड करोगे, क्लोरो, वो भी प्रीफिक्स में, नॉट सफिक्स। अभी तक हम सफिक्स ऐड कर रहे थे, अभी हम प्रीफिक्स पे आ चुके हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रीफिक्स पे आ चुके हैं, क्लोरो ऐड कर रहे हैं। मान लो है मीथेन ही, लेकिन इस बार आप क्या अटैच करवा रहे हो, इस बार आप ब्रोमीन अटैच करवा रहे हो, कि ऐड करोगे ब्रोमीन, रिप्लेस करोगे हाइड्रोजन से। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन 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 और अटैच हो गया ब्रोमीन। तो ब्रोमीन अटैच होते ही इसका नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा ब्रोमो मीथेन, ठीक है जी, ब्रोमो मीथेन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डोंट वरी, आई और एफ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है जी, पसीना बहा के लगे रहेंगे, है ना, आपके अंदर पढ़ाई का जुनून जगाने की पूरी कोशिश होगी, पूरी शिद्दत से लगे रहेंगे, दिल पिघला देंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि CH H और वहां पे अटैच हम क्या करवा रहे हैं, आई, और रिप्लेस किससे कर रहे हैं, हाइड्रोजन से। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई H और यहाँ पे आई अटैच हो गया। तो जब आई अटैच हो जाए, हैलोजन अटैच हो जाए, तो यहाँ पे आइडो मीथेन, और वहां पे अगर नेमिंग की बात करते तो क्या होता, ओनली मीथेन, ठीक है जी। अब इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे CH H, इसके बाद हम अटैच क्या करवा रहे हैं, फ्लोरीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहे हैं। और इतने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, तो लाइक कर दीजिए, जैसे सारे लेक्चर्स को लाइक करते हो, और इसको भी मत छोड़ना, ठीक है, वायरल कर दो तो बहुत बेटर है ना, पता तो लगे कि हाँ बहुत सारे जबरदस्त बंदे हैं, जस्ट उनका सामने आना बाकी है। तो यहाँ पे जब अटैच होगा फ्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, ठीक है जी, फ्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे हैलोजन्स की बात कर ली, और एक और टॉपिक की बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है ना, मन में आ गया तो बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि दूसरों की तरह, है ना, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं और फालतू के कंटेंट दिए जा रहे हैं और लोग वायरल कर रहे हैं। आज भी बात करते हैं, जबरदस्त बनो, अपना फ्यूचर बनाओ, ठीक है, प्लीज टाइम वेस्ट मत करो किसी भी चीज़ों में, लगातार पढ़ाई पे लगे रहो और बहुत बेहतरीन काम करना है, ठीक है, जुड़े रहो और बहुत बेहतरीन काम करेंगे। मैं बात किसकी करने वाला था, आइसोमर्स की, कि आइसोमर्स
ये कैसा वर्ड है और ये किस काम आता है और कहाँ यूज होता है? तो आइसोमर्स की बात करें तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स having same functional group, having same functional groups, having same functional groups, having same functional formula, having same functional formula but different structural arrangement, different structural अरेंजमेंट। देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, तो आइसोमर्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका फंक्शनल फॉर्मूला सेम होता है। फंक्शनल फॉर्मूला इनका सेम होगा लेकिन इनका देखा जाए तो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होंगे। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जिनका सेम एक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर में वो दिखने में अलग अलग होते हैं, उनको आइसोमर्स कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं कि हम बात कर लेते हैं C4H10 की, कि C4H10 का नेम क्या होगा? ये फॉर्मूला एल्केन से मिलता है, 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा C4H10। लेकिन इसकी अरेंजमेंट देखें तो इसको अरेंज ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे H3, यहाँ पे H3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 6 और 2 ऊपर 2 नीचे 10 हो गए और कार्बन 4 हो गए। लेकिन क्या यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है? आप देखोगे तो ऐसा एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर ये भी तो पॉसिबल है कि एक कार्बन यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये हो जाएगा H3, ये हो जाएगा H3, यहाँ पे सिंगल H, यहाँ पे H3। इसका क्या फंक्शनल फॉर्मूला C4H10 से अलग है? इसका भी फंक्शनल फॉर्मूला वही है, इसका भी फंक्शनल फॉर्मूला वही है। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा, इसका नाम जो है थोड़ा अलग हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को समझना है तो प्लीज़ है ना लगातार जुड़े रहिए तो समझ में आएगा। मैं लगातार लेवल्स बढ़ाते जाऊँगा, है ना, तो बहुत बेहतरीन करेंगे। आज के टॉपिक में हम आइसोमर्स तक रह रहे हैं, आने वाले टॉपिक में हम केमिकल फॉर्मूले पे आ जाएंगे और दी एंड कर देंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट अस, बेहतरीन काम करेंगे, डोंट वरी, जस्ट सजेस्ट करते रहिए, है ना। हम बेहतरीन करना चाहते हैं कि बड़े बड़े लोग हमसे जुड़े और हम और बेहतरीन कर सकें। हमें आपके एक्सपीरियंस की जस्ट बहुत ज़रूरत है, हमें पता है आपके डिजिटल एक्सपीरियंस बहुत काम करेगा। सो बाय, गुड लक, डोंट बाय।